नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की सुर्खियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पंचकुला में होगी भाजपा कार्यकारिणी की बैठक। अमित शाह कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज नई दिल्ली में होगी बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली कोर्ट में किया जाएगा पेश। 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज हो रही है खत्म। एनटीए ने की यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आयोजित होगी यूजीसी नेट परीक्षा। एनसीईटी 10 जुलाई और सीएसआईआर नेट के 25 से 27 जुलाई के बीच होंगे एग्जाम। श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के करेगा दर्शन। शिव भक्तों में भारी उत्साह। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजर दूसरी बार खिताब पर कब्जा करने पर होगी, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में खेलेगी फाइनल मैच। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। वहीं अमित शाह पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह चुनाव प्रभारी विप्लव कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। वहीं जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज नई दिल्ली में बैठक होने वाली है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंचे थे। वहीं इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव, भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। पार्टी के सांगठनिक विषयों पर भी मंथन होगा और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। इससे पहले 29 दिसंबर को जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद पार्टी की कमान ललन सिंह के हाथों से लेकर नीतीश कुमार को सौंप दी गई थी। वहीं शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल की 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की रिमांड पर भेजा था। गौरतलब है कि शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतों के बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। और वहीं यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की गई है। इसमें एनसीईटी 2024, जॉइंट सीएसआईआर, यूजीसी नेट और यूजीसी नेट परीक्षा शामिल है। यूजीसी नेट परीक्षा की 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आयोजित की जाएगी, तो वहीं सीएसआईआर नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। हालांकि एनटीए ने इस बार परीक्षा के प्रारूप में बदलाव किया है। परीक्षा इस वर्ष ऑनलाइन कराई जाएंगी और ये दोनों परीक्षाएं भारतीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान में लेक्चरशिप और
रिसर्च फेलोशिप चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा के पेपर लीक के संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षा को रद्द कर दिया था। और वहीं श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। पुरुषों, महिलाओं और साधुओं सहित कुल 4,603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। आज सुबह दोनों रूटों से पवित्र गुफा के लिए पहलगाम और बालटाला आधार शिविरों से तीर्थ यात्रियों ने प्रस्थान किया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से आए शिव भक्तों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां भी स्थापित की गई हैं। इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि ये अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। और अब बात मौसम की। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो वहीं अगले 2 से 4 दिनों के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम राजस्थान के कुछ और हिस्से, पूर्वी राजस्थान के शेष हिस्से, हरियाणा के कुछ हिस्से, पूर्वी दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मानसून मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों और उत्तराखंड के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ और हिस्सों में, हरियाणा के शेष हिस्सों में, पूरे चंडीगढ़ और पंजाब, हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्सों में तथा जम्मू में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। और अब बात खेलों की, जहां T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का सफर शानदार रहा है। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हैं। भारत की नजर दूसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप के खिताब पर कब्जा करने की होगी। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में फाइनल मैच खेलेगी। ये टीम सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची है। T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। दोनों ही टीमें 6 बार भिड़ी हैं, जिनमें 4 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 2 मैचों में जीत मिली है। ऐसे में भारत खिताबी मैच में जीत का प्रबल दावेदार है। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के क्रिस गाफानी और इंग्लैंड के रिचर्ड डलिंगवर्थ मैदानी अंपायर होंगे। मैच में रॉड टक्कर चौथे अंपायर की भूमिका में होंगे, तो वहीं रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।